आइए अब आपको मैं उस तरीके से इन्वर्स निकालना सिखाती हूँ जिसको मैं पिछली वीडियो में बताए गए तरीके पर तरजीह देती हूँ। मेरा ख्याल है अलजेब्रा 2 की क्लास में ये तरीका तो आपको बताया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको ये तरीका ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि ये पिछले तरीके से थोड़ा सा आसान है। ये शायद मेरा ही ख्याल हो, लेकिन ये तरीका कुछ आसान तो लगता है। लीनियर अलजेब्रा में हम ये बात सीखते हैं कि हम ये वाला तरीका कैसे इन्वर्स निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके या बेसिक रो ऑपरेशंस करके अपना इन्वर्स निकाल लेते हैं। जब आपको एक दफ़ा ये तरीका समझ आ जाएगा तो फिर आप इस बात पे गौर कर सकते हैं कि ये तरीका किस तरह से हमें इतने आराम से इन्वर्स निकाल कर दे देता है। चलिए हमारा जो पुराना मैट्रिक्स हम वही लेते हैं, 1 0 1 0 2 1 1 1 1। अब हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना चाहते हैं। अब जो हम तरीका अपनाएंगे वो कहलाता है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। ये आपको शायद थोड़ा सा जादू की तरह लगे और शायद थोड़ा सा समझ भी ना आए, लेकिन ये तरीका है बहुत कारीगर। मैं इस मैट्रिक्स को एक और मैट्रिक्स से या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऑगमेंट करूंगी। ऑगमेंट करने का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ जोड़ूंगी। अब दो मैट्रिसेस के दरमियान में मैं एक तकसीमी लाइन या एक लाइन ऑफ डिवीजन लगा देती हूँ। ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए ये लीजिए, ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कुछ इस तरह के रो ऑपरेशंस करूँगी, कुछ ऐसे रो ऑपरेशंस करूँगी जिससे मेरे पास इन्वर्स आ जाए। ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, जो रो ऑपरेशन मैं दाईं तरफ करूँगी, बाईं तरफ करूँगी, वही रो ऑपरेशंस मैं दाईं तरफ भी करूँगी, ताकि मेरे पास बाईं तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। जब मेरे पास बाईं तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो दाईं तरफ खुद ब खुद ही मेरे पास एक मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। आप बाईं तरफ वाले मैट्रिक्स के उस फॉर्म को रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म भी कह सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कुछ जो वैलिड या रो ऑपरेशंस कौन से होते हैं, यानी वो कौन से रो ऑपरेशंस हैं जो हम कर सकते हैं और वो हमारे किसी भी मैथ्स के रूल को तोड़ेंगे नहीं। मैं किसी भी रो को किसी एक और रो को से रिप्लेस कर सकती हूँ। मैं किसी भी दो रोज की आपस में जगह बदल सकती हूँ। मैं किसी भी रो में को दूसरी रो में जमा या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, यानी मैं किसी भी दो रोज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। मैं दूसरी रो को यानी -1 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली रो तीसरी रो में ऐड या कर सकती हूँ। अगर आपको ये सुनकर यूं लग रहा है कि इस तरह आप तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करते थे, तो ये कोई इत्फाकी बात नहीं है। मैट्रिसेस में हम बहुत अच्छे तरीके से इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बाईं तरफ को रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म में ले आएं ताकि दाईं तरफ हमारे पास हमारे मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाए। चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैं अपना मैट्रिक्स दोबारा लिखती हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस जगह से कि मैं अपनी तीसरी रो के पहले एलिमेंट में 0 लेना चाहती हूँ। मेरा पहली रो वही रहेगी 1 0 1 1 0 0। सेकेंड रो मेरी है 0 2 1 डिवाइडिंग लाइन और 0 1 0। अब तीसरी रो के लिए मैं क्या करूँगी, इधर मेरा मकसद है कि मैं तीसरी रो के पहले एलिमेंट को 0 कर दूं, तो इसके लिए मैं कौन सा ऑपरेशन करूँगी। अब मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अपनी तीसरी रो को
पहली रो को तीसरी रो में से सब्ट्रैक्ट करूं और फिर उसके जवाब को तीसरी रो की जगह पे लिख दूं। यानी कि मैं तीसरी रो में से पहली को सब्ट्रैक्ट करूं, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। अब मैंने बाईं तरफ ये किया है तो अब दाईं तरफ भी मुझे ये करना ही होगा। मैं 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 होता है। अब मैं क्या करती हूँ, अब आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास तीसरी रो है ये बिल्कुल इस तरह है जैसा कि मुझे सेकंड रो में जो मुझे चाहिए, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सेकंड रो की तरह है। तो इसलिए मैं दूसरी और तीसरी रो की जगह आपस में बदल देती हूँ, एंड दूसरी और तीसरी रो को स्वैप कर देती हूँ। पहली रो वही रहेगी। अब मैं दूसरी और तीसरी रो को आपस में स्वैप कर रही हूँ, 0 1 0। मैं दाईं तरफ भी स्वैप करूंगी, माइनस 1 0 1। अब मेरी तीसरी रो बन जाएगी 0 2 1 और 0 1 0। ठीक है जनाब। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, अब मुझे इस तीसरी रो में 2 की जगह पे 0 चाहिए। अब मैं ये 0 कैसे हासिल करूंगी, मैं 2 टाइम्स रो 2 को अपनी रो 3 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 2 की जगह पे 0 आ जाएगा। चलिए अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मेरे पास फर्स्ट रो वही रहेगी, 1 0 1, डिवाइडिंग लाइन 1 0 0। दूसरी रो भी वही रहेगी, 1 0 0 1 0, माइनस 1 0 1। अब तीसरी रो में मुझे 0 चाहिए। मैं दूसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और उसको रो 3 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। 0 माइनस 2 टाइम्स 0 0, 2 माइनस 2 टाइम्स 1 मेरे पास 0 होता है, 1 माइनस 2 टाइम्स 0 1, 0 माइनस 2 टाइम्स माइनस 1, 0 माइनस 2 टाइम्स नेगेटिव 1, 0 माइनस माइनस 2 तो ये पॉजिटिव 2 है। 1 माइनस 2 टाइम्स 0 1 ही रहेगा। 0 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 2। ये क्या मैंने ठीक किया है, 0 माइनस 2 टाइम्स माइनस 1, हाँ जी ठीक है, ये पॉजिटिव 2 ही है। चलें अब तो मैं करीब पहुंच गई हूँ। अब तो ये बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा ही लगता है, सिर्फ मेरे पास एक ही एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अब मैं पहली रो को रिप्लेस करूंगी, पहली रो को माफ कीजिएगा, मैं तीसरी रो को पहली रो में से माइनस करूंगी और जवाब पहली रो की जगह पे लिख दूंगी। यानी 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। चलिए ये हमारी मतलूबा रो बन गई। 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो गया, 0 माइनस नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2। बाकी दो रो तो मेरी सेम ही रहेंगी, 0 1 0, माइनस 1 0 1, 0 0 1, 2 1 नेगेटिव 2। ये लीजिए हमने कुछ ऑपरेशंस करके, कुछ रो ऑपरेशंस करके अपने बाईं तरफ को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया, रिड्यूस्ड रो एशेलन फॉर्म बना दी गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करके। और दाईं तरफ क्या है हमारे पास, दाईं तरफ हमारे पास हमारे असली मैट्रिक्स का इन्वर्स है, यानी कि दाईं तरफ हमारे पास ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है। आप देख सकते हैं कि ये इतना आसान क्यों है, इसने मुझे पिछले मेथड के मुकाबले में आधा वक्त लिया है
जिसमें मैं जॉइंट, एडजॉइंट, कोफैक्टर्स और डिटर्मिनेंट निकाल रही थी, और मेरे पास इन्वर्स भी आ गया है। आप सोच सकते हैं बाईं तरफ जो भी मैंने ऑपरेशन किया है ये बिल्कुल इस तरह है जैसे मैंने अपने असली मैट्रिक्स को किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है जो एलिमिनेशन मैट्रिक्स था। यानी कोई एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास नीचे वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। और अगर आप अपने असली मैट्रिक्स ए को उन तमाम एलिमिनेशन मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करें जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए हैं तो हमारे पास उसका इन्वर्स आ जाता है। आप देख सकते हैं कि पहले से दूसरे तक जाते हुए हमें ए को एक एलिमिनेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जो एलिमिनेशन मैट्रिक्स था हमें थर्ड रो की पहले कॉलम को ज़ीरो करना था, तो इसलिए हमने एलिमिनेशन मैट्रिक्स इस्तेमाल किया E31। ये शायद आपको कंफ्यूज कर दे लेकिन आपको कुछ इंसाइट भी दे सकता है ये। इस वीडियो के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये एलिमिनेशन मैट्रिसेस किस तरह बनाए जाते हैं और इनकी क्या अफादियत है। इसके बाद हमने दो रोज को आपस में स्वैप किया था, इसलिए अभी हम इसको रखते हैं। मैंने स्वैप मैट्रिक्स का ऑपरेशन किया S23, फिर मैंने एलिमिनेशन मैट्रिक्स किया 2 को एलिमिनेट करने के लिए। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, 2 को ख़त्म करने के लिए यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसीलिए। और आखिर में बाईं तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने के लिए मैंने पहले रो के कॉलम 3 को एलिमिनेट किया या ज़ीरो किया। आप यूं भी देख सकते हैं कि ये तमाम ऑपरेशंस मैंने इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके ए को परफॉर्म किए हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि जब मैंने सारे ऑपरेशंस ए पर परफॉर्म किए तो मेरे पास जवाब में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो इसका मतलब है कि ये सारे मैट्रिसेस मिलकर मेरे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स बनाते हैं। यानी ये सब मैट्रिसेस मिलकर मुझे क्या दे रहे हैं, ये मेरा इनवर्स मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिसेस मिलकर इनवर्स मैट्रिक्स बनाते हैं तो जब मैं इन मैट्रिसेस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो इसी तरह मैं हर इन मैट्रिसेस से अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ए इनवर्स आ जाना चाहिए। यानी ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मेरे पास ए इनवर्स ही होता है। मैं आपको इस वक्त कंफ्यूज करना नहीं चाहती, बस आप ये जहन में रखें कि मैं इन तमाम स्टेप्स में क्या कर रही हूँ। सिर्फ ये कर रही हूँ कि मैं अपने दाईं और बाईं तरफ के जो दो मैट्रिसेस मैंने ऑगमेंट किए हैं उनके ऊपर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ ताकि मेरे पास इनवर्स मैट्रिक्स आ जाए। मेरा ख्याल है ये चीज़ आपको कुछ क्लियर हो ही गई होगी और ये पिछले तरीकाकार से काफ़ी आसान है जो कोफैक्टर्स और माइनर्स निकालने वाला था। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।